हाय गाइस। शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गाइस, क्लास काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट हुई है। लगभग 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन से क्लास नहीं हुई थी। आज काफ़ी दिनों बाद क्लास हुई है तो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पुराना चैप्टर वो ख़त्म हो गया था। तो लगभग हम 500 से 600 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे स्टार्ट कर दिए हैं, नया चैप्टर है। और लगभग 15-20 क्लासें और होंगी तो ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी। इसमें सारे एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आर्क ध्रुवता एवं वेल्ड गुणवत्ता निरीक्षण। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा दिष्ट धारा वेल्डिंग में सरल ध्रुवता विधि से क्या परिणाम प्राप्त होता है। कह रहा दृष्ट धारा वेल्डिंग में सरल ध्रुवता विधि से क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो क्या, कम जमा दर, यानी कि सरल ध्रुवता में इलेक्ट्रोड का ऋणात्मक जबकि कार्यखंड को धनात्मक रखा जाता है। सरल ध्रुवता विधि में क्या है, इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक और जबकि कार्यखंड को धनात्मक रखा जाता है। दृष्ट धारा दृष्ट धारा वेल्डिंग में सरल ध्रुवता विधि से कम जमा दर प्राप्त होता है, क्योंकि इस ध्रुवता में इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक रखा जाता है और इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक रखा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोड पर 34% ही ताप उत्पन्न होता है। ठीक है गाइस, एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि शुरू में ही लाइक शेयर कर दें, ताकि फिर बाद में हम अपनी स्टडी में लगे रहें। अब बुक क्लास ब्रेक नहीं होगी, अब रेगुलर क्लास चलेगी। अब ये पूरी बुक ख़त्म होके ही हम दम लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लगभग इसकी 15-16 क्लास और होंगी बस, उसके बाद ये बुक ख़त्म हो जाएगी। लगभग हम कर चुके 1000 के आसपास, 800 या 1000 के आसपास तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पीछे लगभग 19-20 क्लास हो चुकी हैं। अगर नहीं देखी तो आपने जाके चैनल पे पुरानी वीडियो को रिवाइज कर लेना, सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। कह रहा आर्क विद्युत ऊर्जा को डैश में बदलने का साधन। कह रहा आर्क विद्युत ऊर्जा को डैश में बदलने का साधन क्या है, ताप ऊर्जा। आर्क विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, आर्क क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है। आर्क जब टच करते हैं हम आर्क को, तो गाइस जब हम आर्क को ऐसे मेटल से टच करते हैं तो ये ऐसे स्पार्क होता है, तो क्या होता है, ताप बनने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, हीट बढ़ने लगती है। तो क्या करता है, इसमें उत्पन्न करता है, किसमें, ताप ऊर्जा में। कह रहा है आर्क विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलने का साधन है। आर्क बिजली के इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड के मध्य वायु में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉन को विसर्जन विसर्जन है। विद्युत आर्क अधिक धारा और कम वोल्टेज पर उत्पन्न होता है। मतलब विद्युत आर्क अधिक धारा, धारा अधिक है, और वोल्टेज यानी करंट ज़्यादा रहेगा और वोल्टेज उसकी कम वोल्टेज पर उत्पन्न होता है। यह 10 से लेकर 2000 एम्पियर की धारा और 10 से 25 वोल्ट के विभवांतर के माध्य माध्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से कौन सी आर्क बनाने की विधि नहीं है। आर्क बनाने की विधि नहीं है। दक्षिण स्पार्क द्वारा बनाया जाता है, क्षणिक स्पार्क द्वारा, क्षणिक इस्पात की ऊन द्वारा, कार्बन की छड़ द्वारा, तांबे की छड़ द्वारा। तो कौन सी विधि नहीं है, तांबे की छड़ द्वारा स्पार्क कौन सी आर्क बनाने की विधि नहीं है, तो तांबे की छड़ द्वारा आर्क बनाने की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। किन किन के द्वारा बनाया जाता है, क्षणिक स्पार्क द्वारा, उच्च वोल्टेज डिस्चार्ज द्वारा, इस्पात की ऊन द्वारा, कार्बन के क्षण द्वारा, उच्च आवृत्ति द्वारा। कह रहा है वेल्डिंग आर्क से संबंधित क्षेत्र नहीं है। वेल्डिंग आर्क से संबंधित क्षेत्र कौन सा नहीं है, कैथोड ड्रम क्षेत्र है, आर्क स्तंभ क्षेत्र है, एनोड ड्रम क्षेत्र भी है, तो वोल्ट ड्रम क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है, वोल्ट ड्रम क्षेत्र नहीं है। वेल्डिंग आर्क से संबंधित क्षेत्र नहीं है, तो वोल्ट ड्रम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, कह रहा है लंबाई के आधार पर आर्क कितने प्रकार की होती है। लंबाई के आधार पर आर्क कौन सी होगी, तो लॉन्ग, एक मध्य और एक शॉर्ट, शायद 3 टाइप्स की होती है। तो कौन कौन सी लंबाई के आधार पर आर्क कितने, 3 प्रकार की होती है।
लघु आर्क, दीर्घ आर्क और उचित आर्क। एक तो लघु आर्क हो गई, एक दीर्घ आर्क और उचित आर्क। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप और कार्यखंड के बीच की दूरी को आर्क की लंबाई कहते हैं। क्या है? वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भाई, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और टिप और कार्यखंड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आर्क की लंबाई कहते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा वेल्डिंग आर्क का प्रकार नहीं है? कह रहा इनमें से कौन सा वेल्डिंग आर्क का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? मध्यम आर्क। भाई लघु भी है, दीर्घ है, उचित है, कौन सा नहीं है? मध्यम आर्क। कह रहा है यदि इलेक्ट्रोड की टिप तथा मूल धातु के बीच की दूरी कोड तार के व्यास से छोटी हो तो वह आर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु आर्क कहलाती है। यदि इलेक्ट्रोड की टिप तथा मूल धातु के बीच की दूरी कोड तार के व्यास से छोटी हो तो उसे क्या कहते हैं? लघु आर्क कहलाती है। इसमें धारा की मात्रा अधिक और वोल्टेज कम होती क्योंकि आर्क की लंबाई 1.5 mm से कम होने पर जॉब के साथ चिपक सकती है। कह रहा चित्र में किस प्रकार कह रहा चित्र में किस प्रकार के आर्क को प्रदर्शित किया गया है? किस प्रकार के आर्क को प्रदर्शित किया गया है चित्र में? ये क्या है? ये वाली कौन सी गाइस? ये वाली, ये जो, तो ये कौन सी है? इस प्रकार की दीर्घ आर्क है। ये कौन सी है? दीर्घ। चित्र में दीर्घ आर्क को प्रदर्शित किया गया है। यदि इलेक्ट्रोड टिप पर मूल धातु के बीच की दूरी एल और कोडेड तार कोडेड तार के व्यास को डी से अधिक है तो उसे दीर्घ आर्क कहते हैं। एल 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 बड़ा है डी से, एल जो है डी से बड़ा है। क्या दिखा रहा है इसमें? एल डी से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा चित्र में कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार धारा का प्रवाह दर्शाया गया है। इसमें एक्स अंकित भाग क्या दर्शाता है? कह रहा चित्र में कन्वेंशन थ्योरी के अनुसार धारा का प्रवाह दर्शाया गया है। इसमें चित्र एक्स अंकित भाग क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शा रहा है? ये इलेक्ट्रोड होल्डर दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? ये रोड है इलेक्ट्रोड, ये तो इलेक्ट्रोड है गाइस। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड है और ये क्या है? ये होल्डर है इलेक्ट्रोड। तो क्या दर्शा रहा है? इलेक्ट्रोड होल्डर। 20 का राइट आंसर है। चित्र में कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार धारा का प्रवाह दर्शाया गया है। इसमें इलेक्ट्रोड होल्डर को एक्स से अंकित किया गया है। इलेक्ट्रोड होल्डर प्लास की तरह का एक उपकरण होता है जो इलेक्ट्रोड को पकड़ने और उसे वेल्डिंग सेट से केबल द्वारा जोड़ने का काम आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रकार की ध्रुवता में इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक रखा जाता है? तो किस प्रकार की को रखा जाता है? सीधी। सीधी ध्रुवता में इलेक्ट्रोड ऋणात्मक रखा जाता है। सी- सीधी ध्रुवता में इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक तथा कार्यखंड को धनात्मक रखा जाता है। इसमें कुल ताप 66% कार्यखंड पर और 34% इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होता है। भारी जॉब पर वेल्डिंग करने के लिए सीधी ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है चित्र एक्स को अंकित भाग क्या दर्शा रहा है? ये जो एक्स भाग है ये क्या दर्शा रहा है? अर्थ क्लैंप दर्शा रहा है। ये कौन सा है? भैया वेल्डिंग कर रहे हैं और ये क्या है? ऐसे जोड़ के द्वारा ये अर्थ क्लैंप है। क्या दर्शा रहा है? अर्थ क्लैंप दर्शा रहा है। आरआरबी अजमेर एएलपी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है चित्र में डीसी वेल्डिंग मशीन पर धनात्मक और ऋणात्मक सिरों की पहचान करने का कार्बन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड परीक्षण दर्शाया गया है। एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। एक्स जो अंकित भाग है वो ये तो इलेक्ट्रोड है और ये क्या है? एक्स जो इस प्रकार की जो लगा हुआ है तो ये क्या है? चित्र में डीसी वेल्डिंग मशीन को धनात्मक ऋणात्मक सिरों की पहचान करने के लिए कार्बन इलेक्ट्रोड परीक्षण दर्शाया गया है। क्या है? कार्बन इलेक्ट्रोड परीक्षण दर्शाया गया है। इसमें एक्स अंकित भाग डीसी मशीन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? डीसी मशीन को। जो वो बॉक्स बन रहा है इस प्रकार का, जो वायर जा रही है गाइस ऐसे,
तो जो इसमें एक्स दर्शा रहा है वो क्या है, डीसी को, किसको, डीसी को दर्शा रहा है, डीसी मशीन को दर्शा रहा है। डीसी मशीन निम्न प्रकार की होती है, डीसी जनरेटर सेट और एसी टू डीसी रेक्टिफायर सेट। कह रहा है पोलैरिटी के चुनाव गलत हो जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाती है। क्या होता है, इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाती है। पोलैरिटी के चुनाव गलत हो जाने से इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाता है। इसमें अतिरिक्त निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं, अत्यधिक छितराव और तथा अंतवेशन यानी पेनिट्रेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का अनुपयुक्त संग्रहण होता है। आर्क के संचालन में कठिनाई आती है। आर्क के असाधारण ध्वनि उत्पन्न होती है। सतह दोष के साथ खराब वेल्ड बीड बनती है। कह रहा वेल्डिंग गुणवत्ता की जांच की निरीक्षण किया जाता है किससे, वेल्डिंग प्रोफाइल का। क्या, वेल्डिंग प्रोफाइल का। वेल्डिंग गुणवत्ता की जांच में निरीक्षण किया जाता है किसका, वेल्डिंग प्रोफाइल का। कह रहा वेल्डिंग गुणवत्ता की जांच में वेल्डिंग प्रोफाइल का निरीक्षण किया जाता है। वेल्डिंग में होने वाले दोष वेल्डिंग गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, इसलिए वेल्डिंग के दोषों का ज्ञान होना आवश्यक है तथा निरीक्षण से कार्यखंड के सुचारू रूप से कार्य करने की क्षमता का भी ज्ञान होता है। कह रहा वेल्डिंग की गुणवत्ता निरीक्षण हेतु मुख्य वेल्डिंग प्रोफाइल है। तो क्या है, आदर्श वेल्डिंग प्रोफाइल, परिणामी वेल्डिंग प्रोफाइल, विकृत वेल्डिंग प्रोफाइल, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा निम्न में से कौन सी वेल्डिंग गलती नहीं है, कौन सी नहीं, मोटाई वाली धातु कार्यखंड का उपयोग। इनमें से कौन सी वेल्डिंग गलती नहीं है, कौन सी नहीं है, गलती नहीं है, तो मोटाई वाले धातु कार्यखंड का उपयोग, वो वेल्डिंग गलती नहीं है। कह रहा मोटाई धातु कार्यखंड का उपयोग वेल्डिंग वाली गलती नहीं है। कुछ वेल्डिंग गलतियां निम्न प्रकार हैं। कह रहा धातु का टूटना, इलेक्ट्रोड की उचित चयन न करना, वेल्डिंग से पूर्व उचित तैयारी न करना, और कह रहा है वेल्डिंग सेट उचित न होना, धातु का पूर्व तापमान उचित प्रकार से न होना, जिग जिग व फिक्सचर का प्रयोग न करना, उचित धातु का प्रयोग न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कह रहा आर्क की अधिक लंबाई किस कारण होती है, आर्क की आर्क की अधिक लंबाई किस कारण होती है, करंट कट का कारण है। करंट कट होने के आर्क की लंबाई किस कारण होती है, करंट अंडरकट के कारण। आर्क की अधिक लंबाई किस कारण होती है, अंडरकट। आर्क की लंबाई अधिक के कारण अंडरकट दोष होता है। इसके अतिरिक्त निम्न दोष उत्पन्न होते हैं। आर्क कम स्थायी रह पाती है। पिघली धातु जलने के कारण इलेक्ट्रोड अधिक खर्च होती है। जोड़ का भंगुरता अधिक होती है और पेनिट्रेशन न्यूनतम होता है। अधिक छिद्रता यानी कि पोरोसिटी प्राप्त होती है। बीड का रूप सही नहीं बनता। कह रहा वेल्डिंग से पहले एक निम्न कार्बन वाली स्टील को ऊष्मा देने से निम्न में से किसका खतरा कम हो जाता है, तो किसका खतरा कम हो जाता है, HAG क्रैकिंग का, किसका का, HAZ क्रैकिंग का खतरा कम। आरआरबी चेन्नई बेंगलुरु ALP 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा वेल्डिंग से पहले एक निम्न कार्बन वाली स्टील को ऊष्मा देने से निम्न में से किसका खतरा कम हो जाता है, तो HAG क्रैकिंग का खतरा कम हो जाता है। कह रहा आर्क वेल्डिंग के समय निकलने वाले धातु के बहुत छोटे छोटे कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु के बहुत छोटे छोटे कण कहलाते हैं छींटे, जिसको स्पैटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेल्डिंग के समय लंबे आर्क का उपयोग टालने के लिए निम्नलिखित कारण है। क्या है, यह बेस धातु के फ्यूजन की कमी देगा। कह रहा वेल्डिंग के समय लंबे आर्क के उपयोग टालने के लिए निम्नलिखित कारण है। क्या है, यह बेस धातु के फ्यूजन की कमी देगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अरे वेल्डिंग के समय लंबे आर्क का उपयोग बेस धातु के फ्यूजन की कमी के कारण करते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारण है। इलेक्ट्रोड अधिक व्यय होता है, पेनिट्रेशन न्यूनतम प्राप्त होता है। यदि इलेक्ट्रोड की टिप तथा मूल धातु के बीच की दूरी कोड तार के व्यास से अधिक हो तो इसे दीर्घ आर्क यानी कि लॉन्ग आर्क कहते हैं। पहली पतली धातु शीट को कैसे मापा जाता है, माइक्रोमीटर से, गेज से, या फिर कैलिपर से, या उपरोक्त सभी से। किससे नापा जाता है, गेज से मापा जाता है। पतली धातु शीट को गेज से मापा जाता है। गेजों का प्रयोग शीट की मोटाई तथा तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। ये गोल
ये गोल स्टील प्लेट की बनी होती है। इसके इसके किनारे भिन्न भिन्न साइज के की छिरियाँ कटी होती हैं और हर छिरी के पीछे एक सुराग किया जाता है। सुराग के पीछे साइज नंबर में अंकित रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कह रहा है किसी भी प्रकार के वेल्ड का ग्राफिक्स विवरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वेल्ड संकेत। किसी भी प्रकार के वेल्ड का ग्राफिक्स विवरण कहलाता है क्या? वेल्ड संकेत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुंबई और भोपाल दो जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार के वेल्ड के ग्राफिक्स विवरण वेल्ड संकेत कहलाता है। वेल्डिंग संकेतों व वेल्ड संकेतों को अलग अलग अर्थ माने जाते हैं। वेल्ड के प्रकार के बारे में जानकारी वेल्ड के संकेतों के द्वारा ही प्राप्त होता है। एक पूर्ण वेल्डिंग संकेत वेल्डर को बेस मेटल वेल्डिंग प्रक्रम, फिनिशिंग विधि, आवश्यक माप तथा मूल वेल्ड संकेतों के साथ अन्य जानकारी प्रदान करता है। वेल्डिंग संकेत के निम्न मूल तत्व होते हैं: आरंभिक वेल्डिंग संकेत और विमार तथा अन्य सामग्री, संपूरक संकेत और फिनिश संकेत। कह रहा है वेल्ड डायरेक्शन का विपरीत किस प्रकार का विवरण हुआ है? तो किस प्रकार का? अनुदैर्ध्य विवरण। कह रहा वेल्ड डायरेक्शन के विवरण किस प्रकार का विवरण हुआ है? कौन सा? अनुदैर्ध्य विवरण। कह रहा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। वेल्ड डायरेक्शन के विपरीत अनुदैर्ध्य प्रकार का विरूपण है, जिसमें श्रिंकेज होता है। इसके कारण प्लेटों के सिरों ऊपर की ओर मुड़े होते हैं। इसके कारण क्या होता है? प्लेटों के सिरे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। कह रहा उच्च गुणवत्ता वाले एप्लीकेशन के एक फैब्रिकेटेड आइटम के दृश्य निरीक्षण में डैश निरीक्षण गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वेल्डिंग के पहले और वेल्डिंग के दौरान के बाद। एक उच्च गुणवत्ता वाली एप्लीकेशन मतलब क्या करना? फैब्रिकेटर आइटम यानी कि जो निरीक्षण करने से पहले, मतलब कि वेल्डिंग से पहले निरीक्षण करना चाहिए और वेल्डिंग के होने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा उच्च गुणवत्ता वाले एप्लीकेशन के एक फैब्रिकेटेड आइटम के दृश्य निरीक्षण में वेल्डिंग के पहले, के दौरान, के बाद में निरीक्षण गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्न बातों को भी ध्यान रखना चाहिए: ठीक प्रकार से वेल्डिंग रॉड और इसके साइज का चुनाव करना चाहिए, उचित वोल्टेज का और करंट का क्या कारण है? यह खुले सर्किट वोल्टेज को बढ़ाता है। ये क्या करता है? ये खुले सर्किट वोल्टेज को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आरआरबी अजमेर एएलपी 2004 को कह रहा लंबे आर्क को वेल्डिंग के दौरान प्रयोग में वंचित करने के कारण खुले सर्किट वोल्टेज को बढ़ाता है। जब इलेक्ट्रोड की टिप और मूल धातु के बीच की दूरी कोड तार के व्यास से अधिक है तो इसे लॉन्ग आर्क दीर्घ कहते हैं। असुरक्षित वेल्डिंग अभ्यास से क्या होगा? आर्क को सीधे देखें। असुरक्षित वेल्डिंग अभ्यास से क्या होगा? आर्क को सीधे देखें तो आंखों पे चोट लग जाएगी। अगर हम वेल्डिंग को डायरेक्ट देखते हैं तो क्या हो जाता है? चमक लग जाती है। वेल्डिंग की चमक हम आँख लगती है जिससे आँख रेडनेस होने लगती है, फिर खुलती भी नहीं है आँख। क्या होता है? आंखों पर चोट लग जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आर्क को सीधे देखने से आंख पर चोट लग जाती है। हेलमेट तथा हैंड सील्ड आर्क वेल्डिंग में तेज रोशनी के साथ ही अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हेलमेट तथा हैंडशील्ड वेल्डर की आंखों तथा त्वचा को हानिकारक किरणों से बचाने के साथ वेल्डिंग सतह तथा वेल्डिंग क्रिया को ठीक से देखने में सहायता प्रदान करती है। कह रहा चित्र में दर्शाए गए आर्क वेल्डिंग में वेल्ड के दोष के प्रकार को पहचाने। तो क्या कह रहा है? वेल्डिंग तो यह कम काटना, या कह रहा है प्लेट के किनारों को पिघलाना, कह रहा है अत्यधिक प्रेशर, और कह रहा है कम संलयन और कम काटना। तो क्या है? कम काटना। उपरोक्त आर्क वेल्डिंग में वेल्ड के दोष को कम काटना अंडरकट दर्शाया गया है। वेल्ड के टो की एक साइड या दोनों साइड में बने ग्रूव या चैनल को अंडरकट कहा जाता है। इस दोष के कारण वेल्डिंग बीड का क्षेत्रफल कम हो जाता है जिससे वेल्ड जोड़ कमजोर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। आरआरबी इलाहाबाद 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है जोड़ को दिखाए गए लक्षणों से क्षेत्र ए को पहचाने।
तो क्या है, क्षेत्र ए को पहचाने। ए क्या है, ये हमारा ताप प्रभावित क्षेत्र है। क्या है, हीट इफेक्टेड जोन है। तो क्या बोलते हैं, हीट इफेक्टेड जोन, यानी कि ताप प्रभावित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या है, दीर्घ आर्क। क्या दीर्घ आर्क का क्या प्रभाव होता है। तो दीर्घ आर्क क्या होता है, यह इलेक्ट्रोड की खपत बढ़ाता है। अगर दीर्घ आर्क होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड की खपत को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोड ज़्यादा खर्च होगी। दीर्घ आर्क बनाने से इलेक्ट्रोड की खपत ज़्यादा होती है। दीर्घ आर्क के निम्नलिखित प्रभाव है, आर्क कम स्थायी रह पाता है और पेनिट्रेशन न्यूनतम होता है। अधिकतम छिद्रता प्राप्त होती है। जोड़ की भंगुरता अधिक होती है। बीड का रूप सही नहीं बनता। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण से बेस मेटल में वेल्ड बीड की गलनांक में कमी आती है। तो किसमें, करंट बहुत कम होने पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लैम को प्रयोग करने से वेल्ड जोड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या पड़ता है, डिस्ट्रेशन बढ़ता है, नहीं। पोरस वेल्ड बनता है, नहीं। वेल्ड में तन्यता बनता है, नहीं। वेल्ड में भंगुरता होगी, क्या होगा, वेल्ड में भंगुरता होगी। कह रहा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करने से वेल्ड जोड़ में भंगुरता आ जाती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम उदासीन ज्वाला बनाने के बाद यदि ऑक्सीजन की मात्रा की ओर बढ़ा दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो यह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाती है। इसमें भीतरी कोण की लंबाई उदासीन फ्लेम के भीतरी कोण की लंबाई कम होती है। इसका रंग नीला होता है। इस फ्लेम से वेल्ड मेटल का ऑक्सीकरण होने की संभावना अधिक रहती है। इस कारण यह बहुत कम प्रयोग की जाती है। करा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आर्क की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किससे, वेल्डिंग शील्ड का। किसका, इलेक्ट्रोड आर्क से हानिकारक किरणों से बचाने के लिए वेल्डिंग शील्ड का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग शील्ड आंखों को त्वचा के हानिकारक किरणों से बचाने के साथ वेल्डिंग सतह तथा वेल्डिंग क्रिया को ठीक से देखने में सहायता प्रदान करता है। वेल्डिंग शील्ड में तेज आर्क को देखने के लिए इसमें विशेष काले शीशे लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आरआरबी अजमेर 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है, आर्क वेल्डिंग में निम्न करंट के कारण इनमें से कौन सा दोष हो सकता है। आर्क वेल्डिंग में निम्न करंट के कारण कौन सा दोष हो सकता है, अंडरकट हो सकता है। बाकी अब लोग ऑप्शन देखते हैं हम। तो कौन सा है, फ्यूजन की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा, आर्क वेल्डिंग में निम्न करंट के कारण फ्यूजन की कमी नामक दोष उत्पन्न होता है। वेल्डिंग करते समय पिघले हुए बेस मेटल और फिलर मेटल के आपस में न पिघल मिलने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसके कारण वेल्ड की सामर्थ्य कम हो जाती है। यह बेस मेटल और फिलर के बीच स्केल स्लैग या ऑक्साइड आने के कारण होता है। करा, बेस विधि में निम्न में से कौन सी बीड के निम्न फ्यूजन के कारण होता है। तो कौन सा अत्यधिक निम्न करंट का होना, अत्यधिक निम्न करंट का होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है, स्टेट पोलैरिटी में वेल्ड करने के लिए निम्न में से कौन सी मेटल प्रयोग की जाती है। तो कौन सी, एमएस के मोटे हिस्से एमएस के मोटे हिस्से। आरआरबी बेंगलुरु 2004 में पूछा हुआ है। कह रहा है, स्टेट पोलैरिटी में वेल्ड करने के लिए एमएस मृद इस्पात के मोटे हिस्से का मेटल प्रयोग किया जाता है। स्टेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक तथा कार्यखंड धनात्मक रखा जाता है, जिसमें 66% ताप कार्यखंड और 34% ताप इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होता है। इसलिए भारी जॉब पर वेल्डिंग करने के लिए पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है, फिलेट वेल्ड की प्रोफाइल चेक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो क्या, वेल्ड गेज प्रयोग किया जाता है। क्या, वेल्ड गेज। एएलपी चेन्नई और बेंगलुरु दो जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्लेट वेल्ड को प्रोफाइल चेक करने के लिए वेल्ड गेज का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग गेज द्वारा किसी वेल्डिंग बीड की अवतलता या उत्तलता की जांच की जाती है कि बीड की गुणवत्ता कैसी है। इसके द्वारा बट तथा फ्लैट आदि सभी प्रकार की वेल्डिंग को मापा जाता है। वेल्डिंग के दौरान रूट पर पेनिट्रेशन को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
बैकिंग बार, बैकिंग गेज, बैकिंग स्ट्रिप, उपरोक्त कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है इसमें वेल्डिंग के दौरान रूट को वेल्डिंग रूट पर पेनिट्रेशन को नियंत्रण करने के लिए वेल्डिंग बार का प्रयोग किया जाता है। किसका? वेल्डिंग बार का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो वेल्डिंग बार पिघला हुआ वेल्ड धातु को समर्थन करने के लिए एक जड़ या उपकरण संयुक्त जड़ से सटे या इलेक्ट्रोड स्लैग और इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में एक संयुक्त के दोनों किनारों को पीछे की ओर रखा जाता है। इसे बोलते हैं बैकिंग बार। सामान्य वेल्डिंग त्रुटि, वेल्डिंग करने से पूर्व पूर्ण तैयारी न होना त्रुटि है। ज़्यादा मोटाई वाली धातु का प्रयोग न होना त्रुटि। धातु का टूटना भी त्रुटि। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। ALPCV2 पार्ट बी क्वेश्चन है। सामान्य वेल्डिंग त्रुटि में है वेल्डिंग करने से पूर्व तैयार न होना, ज़्यादा मोटाई वाली धातु का प्रयोग न होना, धातु का टूटना, वायर एवं इलेक्ट्रोड का उचित चयन न करना, जिंक फिक्सचर का प्रयोग न करना। पेनिट्रेशन की कमी का मुख्य कारण क्या है? लो करंट। ऑप्शन नंबर सी RRB अजमेर ALP। एक एक क्वेश्चन गाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है लगाने। और वैकेंसी जब आएगी, वैकेंसी का आगाज़ तो हो गया, 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 जुलाई को GDC की जो फॉर्म है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उनके फॉर्म भरे जाने हैं। उसके बाद ही उसके कुछ दिन बाद ये वाली ओपन वाली वैकेंसी आ जाएंगी और टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो MP पुलिस का फॉर्म अभी चल रहे हैं और अगस्त में उसका पेपर है। यानी कि अभी तक इतनी वैकेंसी आई है ना, 1 डेढ़ 2 महीने इतना ही टाइम मिल रहा है बस। ज़्यादा टाइम 1 से 2 महीने का टाइम मिल रहा है। 1 और 2 महीने, 1 और 2 महीने, इससे ज़्यादा समय दे ही नहीं रहे। अभी भी एग्ज़ाम काफ़ी चल रहे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा। ऐसा ही इसमें होगा रेलवे में, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। जितनी लेट वैकेंसी निकलेंगी उतना जल्दी प्रोसेसिंग भी होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्क वेल्डिंग में यदि आर्क बहुत लंबी हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। धातु का एक्शन अव्यवस्थित और अनियमित होगा। आर्क का एक्शन अव्यवस्थित और अनियमित होगा, ये बात सही। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका है। आर्क वेल्डिंग में लंबी आर्क प्रयोग करने से वेल्डिंग जोड़ में निम्न प्रभाव पड़ता है। पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होगा, धातु का एक्शन अव्यवस्थित और अनियमित होगा, आर्क का एक्शन अव्यवस्थित और अनियमित होगा, जोड़ की भंगुरता अधिक होती है, अधिकतम छिद्रता प्राप्त होती है। कह रहा है वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क बहुत छोटी है तो उसका क्या परिणाम होगा? तो उसका क्या परिणाम होगा? कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ अंडरकट होगा। राइट बात है। अब कह रहा है वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क बहुत छोटी है तो क्या परिणाम? कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ अंडरकट होगा। वेल्ड में पोरोसिटी पूरी तरह नहीं बैठेगी। नंगी इलेक्ट्रोड के साथ फ्यूजन अच्छी तरह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। RRB अहमदाबाद ALP 2014 में आया हुआ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। आज के लिए यहीं तक। आज के लिए यहीं 50-51 क्वेश्चन हो गए। कल नेक्स्ट क्लास चलेगी। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। आज बस अभी क्लास रुकनी थी, रुक गई, अब नहीं रुकेगी। अब रेगुलर चलेगी क्लास। बिल्कुल। अब तो ये वाली पूरी बुक ख़त्म करके ही स्टॉप होगा, फिर उसके बाद नई दूसरी बुक चलेगी। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर आज के लिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।